नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एंड काउंसलर। तो हम शरीर के दूसरे स्तंभ के बारे में, निद्रा के बारे में बात करते हैं। निद्रा हमारे शरीर का दूसरा स्तंभ है। नींद हमें अच्छी आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। नींद भी मनुष्य के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। ये हमें जब पता चलता है जब हमें नींद नहीं आती। तो जिस प्रकार ईश्वर ने दिन रात बनाए हैं ना, उसी तरह मनुष्य के लिए भी स्वप्न और जागरण दो अवस्थाएं बनाई हैं। स्वप्न मतलब नींद लेना और जागरण मतलब प्रातःकाल समय से उठना। रात विश्राम करने के लिए, पूरा दिन काम करने के बाद हमारा शरीर थक जाता है, जिससे हमें समय पर सोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो धातुएं हैं जो शरीर के लिए हमने भोजन किया है वो अच्छे से पच जाए। हमारी धातुएं पोषित होने का वही समय होता है, रात्रि का समय, जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारा शरीर जो है वो अंदर ही अंदर हमारे को हर चीज़ें, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, इनको बढ़ाने में लगा रहता है। जो मनुष्य, जो इंसान या जो पर्सन लगातार काम में लगे रहते हैं, वो समय से नहीं सोते हैं, ना समय पे उठते हैं, और कुछ ना कुछ उन्हें काम लगा ही रहता है। तो उससे क्या होता है, हमारी नींद जब पूरी नहीं होती तो हम पूरे दिन इरिटेट रहेंगे। और जब नींद पूरी नहीं होती है या दिमाग ठीक से काम नहीं हो जाता करता है तो हमें डिप्रेशन होगा। ब्लड प्रेशर की भी परेशानी हमें नींद ना टाइम से सोने आने से होती है। हमें समय से सोना चाहिए और समय से ही जागना चाहिए। बीमारी देखो, अगर जब हम कब पहले भी देखा होगा आप लोगों ने, जब हम बीमार होते हैं हमें आराम बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से हम जब थक जाते हैं तो हमें आराम होना करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अंधे के लिए आंखें नियामत होती हैं, और इसी तरह से शरीर के लिए नींद भी नियामत है। एक कुदरत का हमारे ऊपर करिश्मा, कुदरत की देन है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। टाइम से सोना चाहिए और टाइम से ही उठना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना चाहिए। बहुत ज़्यादा नींद भी एक बीमारियों का कारण होती है। बहुत ज़्यादा नींद से हम बिस्तर पे अगर लेटे ही रहें, सोते ही रहें, दिन में भी सोएं, रात में भी सोएं। रात सोने के लिए बनाई है और दिन काम करने के लिए ईश्वर ने बनाया, तो हमें उसी तरह से अपने शरीर को चलाना चाहिए और समय पे सोना चाहिए और समय पे ही उठना चाहिए। और इसी तरह से अगर हम निद्रा दिन में सोने के लिए वर्जित बताया गया है। हाँ, गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में ज़रूर हम दिन में सोएंगे तो हमें हमारा जो शरीर का जो गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा निकल जाता है, उसमें हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। और सर्दियों में दिन थोड़े छोटे होते हैं तो उस समय में हमें बहुत ज़्यादा दिन में सोना, दिवा स्वप्न जो है, बिल्कुल मना है कि नहीं, हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। और समय पे सुबह, अगर हम सुबह समय से उठते हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे पापा जो है हमें सुबह 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे पढ़ते थे, तो 4 साढ़े 4 बजे हमें उठा देते थे। और उठाने के बाद हम पढ़ते थे और उसके बाद स्नान वगैरह करके स्कूल जाना। तो जब हम सुबह उठते हैं तो जो सूर्य की जो प्रथम किरणें हैं, जब वो हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो एक नई तरह का उत्साह और नए जो हमारे जो शरीर में नया उत्साह भर जाता है। जो सूर्य की किरणें हैं बहुत ही प्रभावशाली हमारे शरीर में एक व्यक्तित्व का निखार करती हैं। और महर्षि वाग्भट के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर हमारे मनुष्य, जब हम मनुष्य शरीर हमें मिला है तो हमें समय पे सोना, समय पे उठना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आयु की रक्षा होती है, हमारी आयु बढ़ती है। और प्रातःकाल सवेरे उठने से मनुष्य जो है आरोग्य रहता है और उसे धन दौलत की भी कमी, क्योंकि अगर हम समय से उठेंगे तो हमारे काम समय से सारे पूरे होते जाएंगे और समय से कार्य पूरे होंगे तो हमारे पास रिलैक्स मन से हमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। अगर हम देर से सो के उठते हैं तो हमारे जो दिन भर के काम हैं उसे हम मैनेज करने में परेशानी होती है। तो हमें समय से सोना और समय से उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद पूरी होनी ज़रूरी है। आजकल जो हमारा ट्रेड चल गया है कि हम मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं रात भर। लोग बाग बहुत से तो ऐसे हैं कि 2-3 बजे तक, एक तो ऑफिस का सिरदर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, रिलैक्स होने के लिए रात भगवान ने बनाई है, और उसमें हम फ़ोन में लगे रहते हैं, जो हमारी आँखों को और जो उसकी रेज़ है हमारे शरीर को नुकसान करती हैं।
तो हम समय से सो जाएं, मोबाइल हम साइड में रख दें। मोबाइल का आजकल बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जो हमारी आँखों के लिए, जो जिसकी रेज हैं उसकी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो रही हैं। तो इस चीज़ से बचे, तो ये मेरी आप सभी से गुजारिश है। और आज के लिए इतना ही। तो नींद पे हमें ध्यान देना है, हमें अपना भोजन पे ध्यान देना है, तो हमारा शरीर जो है अच्छे से चलेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगे कि मैं ये किसी और को बताऊं तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। और जो कुछ आप चेंजेस चाहते हो, या मेरे से कोई बात करना चाहते हैं, या फिर किसी रोग के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे को DM भी कर सकते हैं। और शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नई नई वीडियो दिखाई देंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और फिर कल मिलते हैं एक नए विषय के साथ, जो कि होगा ब्रह्मचर्य। तो फिर मिलते हैं। वॉच फॉर मोर।